अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारा टॉपिक है डायमेंशंस। ठीक है, अब इस टॉपिक डायमेंशन को पढ़ने के पहले हम लोग को क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी एकदम आसान से वाला किसी भी चीज को मेजर करना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वो नंबर जिससे हम लोग उसको मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी को अलग अलग मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को लेंथ मेजर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग को लेंथ मेजर करना है, हम लोग उसको किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, हम लोग को एरिया मेजर करना रहता है तो हम लोग क्या किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। हम लोग को वॉल्यूम मेजर करना रहता है तो हम लोग उसको किसमें मेजर करते हैं? हम लोग उसको क्या किसमें मेजर करते हैं? उसको हम लोग उसको मेजर करते हैं मीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है, हम लोग को अगर मान लो स्पीड मेजर करना रहता है ना, हम लोग को स्पीड मेजर करना रहता है तो हम लोग स्पीड को किसमें मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। हम लोग को टाइम मेजर करना रहता है तो हम लोग किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में, मिनट में, आवर्स में। ऐसे बहुत सारे यूनिट है अलग अलग जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्वांटिटीज हैं या फिर ये जो यूनिट्स है ना, वो दो टाइप की होती है। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। सबसे पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जो किसी और के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहती या दो एक दूसरे के ऊपर कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं रहती। वो क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, वहीं पे जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्या होता है? द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग का मीटर को ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि मीटर है, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे कि यहाँ पे मीटर है, मीटर इज इक्वल टू एम। ठीक है, ये एम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेंथ ही रहेगा। ठीक है, लेंथ क्या रहेगा? लेंथ ही रहेगा, है ना, वो कभी भी और किसी और में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एरिया है, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हम लोग को पता है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को भी हम लोग मीटर में नापते हैं और ब्रेथ को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, है ना? तो एरिया का क्वांटिटी किसमें मेजर हो गया? मीटर स्क्वायर में मेजर हो गया। एरिया का क्वांटिटी किसमें मेजर हो गया? मीटर स्क्वायर में मेजर हो गया, है कि नहीं? तो ये लेंथ के ऊपर डिपेंड किया कि नहीं किया? किया है, जाहिर सी बात है कि नहीं? वैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्पीड का। ठीक है, वैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। ठीक है, अब वो स्पीड का जो एग्जांपल है उसमें क्या होता है? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है ना? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है? क्वांटिटी जिससे हम लोग क्या नापते हैं? स्पीड क्या है? क्वांटिटी जिसको हम लोग को मेजर करना है ना? तो वो किसमें नापाता है? मीटर पर सेकंड। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मीटर पे भी डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है? सेकंड पे भी डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ पे मीटर और सेकंड मतलब टाइम और जो लेंथ है वो दोनों क्या है? वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन स्पीड उन्हीं दोनों से मिलके बना है। स्पीड क्या है? उन्हीं दोनों से मिलके बना है। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो गई? स्पीड यहाँ पे क्या हो गई? स्पीड यहाँ पे हो गई डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड यहाँ पे क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका मतलब क्या हो गया? मैं एक बार और देख लेता हूँ, टाइम। ठीक है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है कि ये वो है? फंडामेंटल क्वांटिटी है कि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्या है? टाइम एक हमेशा हमेशा ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिखा देता हूं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल क्या? क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है। दूसरी क्या है? दूसरी क्या है अपने पास? मास है। ठीक है, दूसरी क्या है अपने पास? मास है ना? तीसरी क्या है? तीसरी है टाइम। ठीक है, चौथी क्या है अपने पास? चौथी है टेम्परेचर। ठीक है, चौथी है क्या? टेम्परेचर। पांचवी क्या है? पांचवी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस
ठीक है। छठवीं क्या है? छठवीं है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फिर सातवीं क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये जो क्या है 7 क्वांटिटीज हैं, है ना, ये सातों की सातों क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, ये सातों की सातों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। मतलब ये किसी और चीज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती है, किसी ऊपर, किसी और चीज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ है, लेंथ को अपन लोग लेंथ पे ही कंसीडर करते हैं। मास, टाइम, समय, टेम्परेचर, अपना जो आसपास का जो माहौल रहता है, टेम्परेचर मतलब जो गर्माहट, ठंडा, गर्म जो टेम्परेचर होता है ना वो, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक लाइट की इंटेंसिटी, मतलब लाइट का जो कितना तेज वो लाइट है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट अपना बिजली, है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ दिस एटम या फिर 1 मोल ऑफ दिस एलिमेंट, ऐसा वैसा करके। तो किसी भी मैटर को हम लोग अगर नापना है तो हम लोग किसमें नापते हैं? उसको हम लोग मोल में नापते हैं या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर में नापते हैं। ठीक है, तो इनका सबका यूनिट क्या क्या होता है? ठीक है, इसका सबका यूनिट क्या क्या होता है? ठीक है, इसका यूनिट क्या क्या होता है? इसका क्या क्या होता है यूनिट? मेरे को बता दो कोई। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और ऐसी किलोमीटर होता है, ऐसी बहुत सारा होता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लिख देता हूं। ठीक है, यूनिट्स लिख देता हूं। मास का क्या क्या होता है तो मेरे को बता देगा क्या? मास का क्या क्या होता है? पाउंड होता है। सबसे पहले अपना केजी, ग्राम्स, ठीक है, मिलीग्राम्स, ये सब होता है, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, यूनिट नापने का, उसका नाम बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टाइम को हम लोग ऐसे सेकंड, मिनट, आवर, ये सब में हम लोग नापते हैं। सेकंड, मिनट, आवर्स, ये सब में नापते हैं, है कि नहीं। टेम्परेचर को हम लोग किसमें नापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। ठीक है, केल्विन में नापते हैं, ये सारी चीजों में नापते हैं। ठीक है, यूनिट क्या चीज है? जिन चीजों में हम लोग उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें नापते हैं? इसको हम लोग कैंडेला में नापते हैं। किसमें नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं। इसको हम लोग किसमें नापते हैं? कैंडेला में। याद रखना, ठीक है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी, कितना तेज है लाइट, कितना वो फीका है लाइट, उसको हम लोग किसमें नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसमें नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, आप लोग एम्पियर का इस्तेमाल अपन 12th में बहुत ज्यादा करेंगे कि इसको याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते हैं किसमें? एम्पियर में नापते हैं। ठीक है ना। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को किसमें नापते हैं? हम लोग मोल में नापते हैं। ठीक है, मोल में नापते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ आ गया। ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। बाकी जितनी क्वांटिटीज है, फॉर एग्जांपल हो गया फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। मतलब ये मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। मतलब फोर्स का वेलोसिटी को मैं क्या लिखता हूं? मास इनटू वेलोसिटी को लिखता हूं मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मतलब फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करती है, उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। मतलब 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के ये वाला क्या बना? एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना। ठीक है, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल क्या ले लूं, और मैं कुछ एक आध मेरे को बता दो, काइनेटिक एनर्जी मान लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है के ई। ठीक है, हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। हाफ mv² इसका फॉर्मूला है, मतलब ये m पे डिपेंड कर रही है, मास पे, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं या फिर सारे के सारे जो मेजरमेंट्स है जो हम लोग करते हैं, वो सारे के सारे इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब लोग समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है ना। चलो अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग सिस्टम यूज किया गया है। ठीक है, हमारे जैसे इंडिया में अपन लोग किसको बोलते हैं कि 1 किलो ये दे देना, ठीक है ना, 1 लीटर पानी दे देना, ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग अमेरिका में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लोग पाउंड यूज करते हैं। अगर आप लोग जिम में जाते होंगे तो देखे होंगे कि वहां पे 11 lbs ऐसा करके कुछ लिखा जाता है कि हर प्लेट में 11 lbs, 2.5 lbs, 22 lbs, ऐसा ऐसा छोटी छोटी चीजें उसमें दिखाई देती है ना। ये lbs क्या होता है? ये पाउंड्स में होते हैं।
ये एमपीएस क्या होता है, पाउंड्स में होता है, ठीक है। हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो ये है अपना हाइट वेट है, ठीक है, हम लोग उसको फुट में नाप देते हैं कि ये आदमी 5 फुट 3 इंच है, ये आदमी 6 फुट का है, ये 7 फुट का आदमी आ गया ऐसे है कि नहीं। लेकिन बाकी जगह किसमें नापते हैं, मीटर्स में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं कि 160 सेंटीमीटर का इंसान है, 150 सेंटीमीटर का इंसान है, ऐसे नापते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम्स हर जगह अलग अलग फॉलो होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम फॉलो होते हैं। तो वो सारे सिस्टम हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सिस्टम हमारा जो आता है वो होता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग एक बार ले लिए, ठीक है। तीनों सिस्टम में हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट रहेगा उसमें क्या रहेगा, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहेगी। पहला क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला रिप्रेजेंट करेगा लेंथ के लिए, ठीक है, दूसरा करेगा मास के लिए और तीसरा करेगा, ठीक है, तीसरा करेगा टाइम के लिए, तीसरा करेगा किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहां पे जो एफपीएस है वो क्या डिनोट करता है, एफपीएस क्या यहां पे डिनोट करता है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। मतलब जहां भी जिस भी सिस्टम में हम लोग लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापते हैं, वो क्या होता है, वो एफपीएस सिस्टम होता है, ठीक है। ये जनरली यहाँ इंडिया में यूज नहीं होता और ये बहुत सारे जगह में यूज नहीं होता है ना। ये जस्ट पहले का जब हम लोग अर्ली एज में हुआ करता था जब, तब हम लोग इसमें नापते थे, ठीक है, फुट पाउंड और सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आता है अपना सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा, पहला वाला किसके लिए रहेगा, पहला वाला लेंथ के लिए रहेगा, दूसरा वाला मास के लिए रहेगा, तीसरा वाला टाइम के लिए रहेगा, तीसरा वाला किसके लिए रहेगा, टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लो सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, जी का क्या होता है, ग्राम, एस का क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। मतलब जहां कहीं भी हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और किसको टाइम को सेकंड में नापते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, है ना। वैसे ही सेम टू सेम कुछ नहीं, सिंपल सिस्टम्स के नाम है, आपको आखिर में यूज करना ऐसा ही सिस्टम ही है ना। तो फिर आता है आखिर में एमकेएस सिस्टम, ठीक है, जहां पे मास को हम लोग मीटर, इसको किसमें नापते हैं, लेंथ को किसमें नापते हैं, इसमें हम लोग मीटर में नापते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे फुट में नापते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यहाँ पे किसमें नापेंगे, मीटर्स में नापेंगे, ठीक है, यहाँ पे किसमें नापेंगे, मीटर्स में नापेंगे, है ना। दूसरा किलोग्राम में नापेंगे इसको, मास को, और एस किसको, उसको किसमें नापेंगे, सेकंड्स में नापेंगे, ठीक है, तो किसमें नापेंगे, सेकंड्स में नापेंगे, है ना। तो ये चारों सिस्टम आपको जो है वो समझ में आ गया। अब एक चौथा, सॉरी ये चौथा होगा, ये तीसरा होगा, है ना। एक चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। ऐसा ही मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब अब देखो हुआ ये कि एफपीएस किसी और कंट्री में यूज हो रहा था, ठीक है, एफपीएस कहीं पे फुट या फिर लेंथ को नापने के लिए फुट यूज किया गया था, और मास को नापने के लिए पाउंड, एस को नापने के लिए सेकंड, ये सारी चीजें यूज की जाती थी, ठीक है। किसी और कंट्री में गए या फिर किसी और एरिया में गए, वहां पे लेंथ में को सेंटीमीटर में नापा जाता था और इसको अपना मास को ग्राम्स में नापा जाता था, टाइम को सेकंड में नापा जाता था, ठीक है। सेम टू सेम फिर किसी और कंपनी में गए जहां पे लेंथ को मीटर में और उसको मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में ऐसे नापा जाता है, ठीक है। तो हर जगह जाने के बाद क्या होता था, हर जगह अलग अलग इंसान लग जाता, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि कहां पे कैसे नापे जाते। फिर कन्वर्जन तो आप जानते ही हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, बहुत थोड़ा सा झंझट हो रहा था। तो इसलिए इंटरनेशनली एक क्या बनाया गया, सिस्टम बनाया गया यूनिट्स का, कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें यही जो है वो यही जो यूनिट्स है वो यूज होंगे, ठीक है, यही जो यूनिट्स है वो यूज होंगे, ठीक है। ये डिराइव्ड किसके हैं, ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड बाय एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एमकेएस सिस्टम से डिराइव्ड है, ठीक है, जहां पे हम लोग लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूं क्वांटिटी
यहाँ पे मैं कैंडल लिख देता हूँ, यहाँ पे का ऐसा यूनिट, ठीक है, जहां पे हम लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं। यहाँ पे सिंबल भी लिखता हूं मैं, ठीक है, सिंबल मीटर एम, है ना। लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, सिंबल उसका एम होता है, ठीक है। लेंथ के बाद अपने पास क्या आया था, मास आया था। मास आया था क्या, मास को हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग मास को यहाँ पे किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। यहाँ पे केजी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, केजी से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। लेंथ को हम लोग मीटर में, मास को इसमें, और उसके बाद आता है टाइम। टाइम को किसमें नापते हैं हम लोग, सेकंड में नापते हैं। ये ऐसा यूनिट बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा यूनिट में हम लोग ऐसे ऐसे नापते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अलग अलग जगह कभी आवर में, कभी उसमें ऐसा नापने से बदले हम लोग एक ही में नापते हैं ताकि सारी चीजें क्या हो, एक सेंट्रलाइज्ड रहे अपने पास, ठीक है ना। सेकंड में नापते हैं, इसका वो होता है ऐसे सी भी लिख देते हैं या फिर एस भी लिख देते हैं कभी, ठीक है। और अपना क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किसमें नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इसको किसमें नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, और इसका साइन होता है के, साइन होता है क्या, के, ठीक है। और क्या क्या बच गया अपने पास, और अपने पास बच गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसको किसमें नापते हैं, इसको कैंडेला में ही नापते हैं, कैंडेला। इसका सिंबल है सी डी। क्या है इसका सिंबल, सी डी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते हैं एम्पियर में, और उसका सिंबल क्या होता है, ए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग किसमें नापते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मोल में ही नापते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इसको नापते हैं हम लोग मोल में, MOL, ठीक है। या तो टेबल बना लेंगे कि ये क्वांटिटी है, ये ऐसा यूनिट है, ये सिंबल्स है ना। तो हम लोग ऐसे नापते हैं किसको, अलग अलग क्वांटिटीज को, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम है कि अगर कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो सारे ये वाले चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों में अलग अलग सिस्टम को कंसीडर करने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इंटरनेशनली डिराइव्ड एक जो सिस्टम है वो ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। उसमें ये सारे ऐसा यूनिट यूज होते हैं, और ये अपने क्या यूज होते हैं उसमें इसके सिंबल्स ये सब होते हैं, ठीक है।